तो आपकी ये स्कीम 4 साल की चौकीदार बनाने की है। इखलाक को मारना, पीलू खान को मारना, रकबर को मारना, हाफिज जुनैद को मारना, तो ये हो रहा है। और अगर ये वायलेंस हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक गलत स्कीम का ऐलान किया। फौरन नरेंद्र मोदी की सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और उसमें स्कीम पर डिबेट हो। आप सुनिए हमको क्या, आपको क्या बोलना चाह रहे, आप कैसा इस तरह का ऐलान कर सकते हैं? पार्टी के सदस्य के साथ जो महाराष्ट्र में मीटिंग हो रही है शरद पवार के साथ, तो अभी सिचुएशन वहाँ पे देख रहे हैं, सरकार गिरने के चांसेस है, खतरा मंडरा रहा है, तो क्या कहना है? इम्तियाज जलील साहब कल जनाब शरद पवार साहब मुझसे फ़ोन पर बात किए थे। मुझे उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन के सिलसिले में मीटिंग है, आप आइए, हम आपको दावत देते हैं। मैं जनाब पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी को दावत दी, मदऊ किया, और मैंने पार्टी ने फ़ैसला लिया है कि हम जनाब इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान हैं, हमने उनसे कहा कि वो उस मीटिंग में शिरकत करें। आज वो मीटिंग में शिरकत करेंगे और उसके बाद वो क्या होगा, इम्तियाज जलील साहब आप मीडिया के लोगों को बताएंगे। सर, बीजेपी लीडर्स के डिफरेंट बयान आते हैं, जैसा किशन रेड्डी बोले थे कि जैसा 4 साल का अग्निपथ खत्म हो जाता है उसके बाद 5 वर्ष होता है, उस तरह से कुछ लगा सकते हैं। मतलब बीजेपी लीडर भी कह रहे हैं कि बीजेपी ऑफिस के सामने सिक्योरिटी गार्ड की तरह ठहरा सकता है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, कुकिंग, पूरा बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि भारत के सिपाहियों की, सोल्जर्स की ये डिग्निटी है आपके दिमाग में, आपकी सोच में, उनकी ये इज्जत है आपके दिमाग में? एक वतन अजीज़ का एक सिपाही जो दुश्मन देशों से आंख में आंख मिलाता है, जो रोज़ 24 घंटे में अपना हर पल, हर घड़ी अपनी जान को ख़तरे में डालता है इस देश की सुरक्षा के लिए, ये आपके पास ये डिग्निटी है उन लोगों के बारे में, ये इज्जत है उनके बारे में कि आप कह रहे हैं कि इनको आपके ऑफिस में चौकीदार बना देंगे? जो देश की सेवा करने के लिए, मुल्क की सालिमियत को महफूज करने के लिए जो फ़ौज में, एयरफोर्स में, नेवी में जाता है, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन होता है, उसमें डिग्निटी होती है, उसमें एक स्टेटस होता है, प्रेस्टीज होता है, और आप उन लोगों को इस तरह ट्रीट करेंगे, चौकीदार बनेंगे? तो आपकी ये स्कीम 4 साल की चौकीदार बनाने की है। ड्राइवर ही सिखाएंगे? अब तो क्यों आर्मी ज्वाइन करेगा? उसको ड्राइविंग करना है, उसको कारपेंट्री करना है, उसको चौकीदार बनना है, तो क्यों आर्मी में जाएगा फिर वो, बताइए आप? और ओरिजिनल जो टीओडी की स्कीम थी वो सिर्फ 1000 लोगों की थी हर साल, उसको चेंज कर दिया आपने। ये सरासर देश के, मुल्क के मफाद में नहीं है और उन नौजवानों के ख्वाबों को चूकना-चूर कर देता है जो फ़ौज में, नेवी, एयरफोर्स में जाकर मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। ये उन लोगों को धोखा दिया है जो एग्ज़ाम में सब चीज़ पास कर लिए हैं, उनकी पीएसएल की लिस्ट भी रिलीज़ हो चुकी थी। सर, इसके अग्निपथ के नाम पे देश भर में जो दंगा कर रहे हैं, जो यूथ दंगा कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, वायलेंस को कोई कंडोन नहीं करता, मगर आप ये बताइए कि पिछले 8 साल से क्या बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ हेट नहीं कर रही है? क्या पिछले 8 साल से बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ बिगेटरी नहीं कर रही है? क्या बीजेपी वायलेंस को एनकरेज नहीं कर रही है ताकि उनके आइडियोलॉजिकल जो एंड्स है उसको मीट कर लिया जाए? क्या बीजेपी ने वायलेंस को 8 साल में लेजिटिमाइज नहीं किया है? क्या बीजेपी ने 8 साल में हैज़ मेन स्ट्रीम वायलेंस इन परसूट ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर? आप उसको कंडेम नहीं करें, उसको रोके नहीं आप। इखलाक को मारना, पीलू खान को मारना, रकबर को मारना, हाफिज जुनैद को मारना, तो ये हो रहा है। और अगर ये वायलेंस हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक गलत स्कीम का ऐलान किया है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसकी। अब भी हम अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से कि आप इस स्कीम को वापस लीजिए फौरन। देश की सुरक्षा से, देश की सालिमियत से आप मत खेलिए। आप इन नौजवानों को जो अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी देश पर कुर्बान करना चाह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का मजाक उड़ाया आपने।
तीसरा, फौरन नरेंद्र मोदी की सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और उसमें स्कीम पर डिबेट हो। आप सुनिए हमको आपको क्या बोलना चाह रहे। आप कैसा इस तरह का ऐलान कर सकते हैं जिससे देश को खतरा है? चीन बैठा हुआ है भारत की जमीन पर, 6 हमारे बटालियन वहां पर है, एक तरफ पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं,